नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज का एक बार फिर एक और एपिसोड आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की जो तारीख निश्चित हुई है, उसके निश्चित होने के साथ ही लोकसभा चुनाव का आगाज राजस्थान में हो चुका है। दोस्तों, क्विक न्यूज आपको प्रत्येक शहर और प्रत्येक लोकसभा जो क्षेत्र है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देता रहेगा, निष्पक्ष रूप से देता रहेगा। कौन कहाँ पर कितना विजय जीत की स्थिति में है, कौन हार की स्थिति में है, ये आपको क्विक न्यूज पहले भी विधानसभा में आपको क्विक न्यूज में पहले बताई थी। और क्विक न्यूज का जो आकलन था वो लगभग 80% के लगभग सही गया था। इसी तरह से इस लोकसभा चुनाव में भी क्विक न्यूज आपको प्रतिबद्ध है ये जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, जहां लोकसभा चुनाव इस जो जानकारी की प्रथम कड़ी है, उस कड़ी के अनुसार हम आपको सबसे पहले कुचामन डीडवाना नागौर लोकसभा सीट की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, जो नागौर लोकसभा सीट है चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दी गई है। दोस्तों, ज्योति मिर्धा के बारे में आपको बता दूं कि पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें ज्योति मिर्धा कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उनकी हालांकि हार हो गई थी, लेकिन वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ज्योति मिर्धा कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में चली गई है और बीजेपी में जाते ही उन्हें नागौर लोकसभा से टिकट दे दी गई है। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में जो विजयी उम्मीदवार थे हनुमान बेनीवाल, वो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और ये पार्टी पूरे मतलब वो सांसद एक ही थे पिछले बार, और इस बार हनुमान बेनीवाल जो एनडीए गठबंधन, जो किसान आंदोलन का समय था, उस समय उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया था और अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ ये गठबंधन करके नागौर लोकसभा सीट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन ने टिकट दी है। तो दोस्तों, आज ज्योति मिर्धा ने नागौर में भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी अपनी जता दी है, अपना फार्म भर दिया है। साथ ही हनुमान बेनीवाल जो जयपुर से आज रवाना हुए हैं, अपने गृहनगर खींवसर जाएंगे, फिर कल वो वहाँ से अपना फार्म भरेंगे नागौर में जाकर। तो दोस्तों, जो हनुमान बेनीवाल जब जयपुर से रवाना हुए उसके बाद जब नागौर में प्रविष्ट हुए तो सबसे पहले उन्होंने पर्वतसर, फिर उसके बाद मकराना, फिर बिडियाद और फिर जूसरी में सभाएं आयोजित करते हुए फिर वो लगभग 3:15 बजे के लगभग कुचामन पहुँचे। कुचामन में उनके स्वागत की बहुत अच्छी तैयारियाँ थी। जो पूर्व मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी थे, उन्होंने उनके स्वागत की अच्छी तैयारी कर रखी थी। वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो बाईपास पर गोदावरी गार्डन होटल है, उस पर वहाँ पर एक आम सभा का कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया गया। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के साथ ही रामनिवास गावड़िया जो पर्वतसर से विधायक है, नागौर जिला अध्यक्ष मकराना जाकिर हुसैन जी जो विधायक हैं, उसके बाद चेतन डुडी डीडवाना से पूर्व विधायक रह चुके हैं, मकराना डीडवाना के महेंद्र चौधरी, कुजनावा के महेंद्र चौधरी आदि ने उनका स्वागत किया। रामनिवास गावड़िया, चेतन डुडी और जाकिर हुसैन साहब वो उनके साथ वहीं से यहाँ तक आए। यहाँ पर आने के बाद इससे पहले महेंद्र चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन को जिताना ही होगा। और इसी क्रम में नागौर जिला से हनुमान बेनीवाल को टिकट दी गई है और हनुमान बेनीवाल निश्चित रूप से जीतने वाले उम्मीदवार हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छे कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने पहचान बनाई है। नागौर जिले के लिए इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। साथ ही ये संघर्षशील नेता है। भारतीय लोकसभा में इन्होंने हमेशा अच्छे प्रश्न उठाए हैं और ये इस तरह से। साथ ही महेंद्र चौधरी जब ये 4:15 बजे के लगभग जब हनुमान बेनीवाल कुचामन आए तो उससे पहले रामनिवास गावड़िया ने सभा को संबोधित किया, फिर जाकिर हुसैन साहब ने संबोधित किया। इससे पहले सुरेंद्र सारस्वत आदि ने भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का स्वागत अच्छे से हुआ। हनुमान बेनीवाल ने भी ये वादा किया कि यदि लोकसभा चुनाव में जीत जाता हूँ तो नावा विधानसभा क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर आने के बाद
दोस्तों जो कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान आप सीधे हनुमान बेनीवाल से आके कह सकते हैं। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों ने अलग अलग प्रश्न पूछे। क्विक न्यूज़ के जो पत्रकार थे, जो संवाददाता थे, उन्होंने भी अपना प्रश्न रखा। उनका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उन्होंने ये कहा, क्विक न्यूज़ के संवाददाता ने हनुमान बेनीवाल से सीधे सीधे पूछा कि यदि ईवीएम हैक होती है तो उसका सामना हनुमान बेनीवाल। चीज का तो खत्म हो गया राजस्थान में। अब हम इंडिया गठबंधन कितनी सीटें दें, अब लड़ाई इस बात की। क्या हनुमान बेनीवाल ईवीएम हैकिंग का सामना कर पाएंगे? कोशिश करेंगे, ईवीएम हैकिंग का सामना करने की कोशिश करेंगे। ज्योति मिर्जा लगातार 3 चुनाव हार गई, ये चौथा चुनाव है। उनके राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर वो जीत जाती है तो भी है और वो हार जाती है तो भी है। उनका राजनीतिक कैरियर कभी था ही नहीं। 2009 में मैं रूपाराम जी, महेंद्र जी, हम लोग ज्योति मिर्जा का नाम सजेस्ट किया था कि भाई इसको लड़ा दो, ये ठीक रहेगी, लड़ा दो। कम से कम नाथुराम जी की पोती है। हमारी भी इच्छा थी, टिकट और किसी को मिल रही थी, इन्हीं दूसरे नेताओं को जिले। हमारी इच्छा थी, हम लाए। और मैं तो बीजेपी में था, ये लोग कांग्रेस में थे। मैंने बीजेपी में रहते हुए इसकी मदद। इसका कोई कैरियर नहीं था पॉलिटिकल कैरियर, इसका पॉलिटिकल कैरियर था, इसके दादाजी का पॉलिटिकल कैरियर था, इसका पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। आप उठा के देख लेना कि इसका क्या कैरियर था। कैरियर हमने बनाया और उसके बाद इसने जो लोग इसके साथ थे उनका पीछा किया, उन्हें परेशान करना शुरू किया, तो आज ये हालात है। आपने पिछली बार एनडीए से गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया, इस बार आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। अभी तो चुनाव में काफी दिन पड़े हैं, लेकिन गठबंधन में आपकी सोच के जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या फर्क है? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये तो हमेशा किसान के पक्ष की पार्टी रही है। सुनो, सारी पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो किसान विरोधी सोच है। भाजपा का जब उदय हुआ था 1980 में, तो भारतीय जनता पार्टी बनाई उन लोगों ने थी जो किसान, दलित, शोषित, इनके खिलाफ का जो ग्रुप था, उन लोगों ने बीजेपी का गठन। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, चाहे हमारे लोग वोट भी दे दें, हमारे विधायक भी बन जाए, मंत्री भी बन जाए, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। आज हमारे मंत्री बैठे हैं 2-3, उनकी हैसियत थोड़ी को तहसीलदार बदलवा दे या कलेक्टर बदलवा दे, नहीं हैसियत। कांग्रेस पार्टी में चाहे नंबर 1 की लड़ाई राजस्थान में नहीं जीत पाए थे लोग, लेकिन फिर भी सेकंड थर्ड पे भी रहते थे। कांग्रेस में इनका ठीक मामला है। कांग्रेस में इस बार माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक ज्यादा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और आप क्योंकि अब गठबंधन करके आ गए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर और बाड़मेर, तो सारी सीटों पर कैसे प्रभावित करेंगे? पूरा जान लगा दूंगा, पूरी जाऊंगा मेरा चुनाव छोड़ के, क्योंकि ये फिर चुनाव ये संभालेंगे आप लोग। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ ना थोड़ा सा? तो ऐसा नहीं मैं बाहर जाऊँ, मुझे बाहर भेज दो। 2, 4, 5, 7 जगह पहले राउंड में और कुछ सेकंड राउंड में जाऊंगा प्रचार करने, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अगर लगेगा कांग्रेस पार्टी अगर सोचती है कि भाई जहाँ हनुमान जी की इनको आवश्यकता, बाकी तो हमारी आरएलपी की टीम ने जैसे ही गठबंधन हुआ, सारी आरएलपी की टीम कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ नामांकन रैलियों के अंदर और प्रचार के अंदर सारी पार्टी लगी। मैं भी जाऊंगा। तो ये थे नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ देख रहे हैं कि जनता, आम जनता है जो कांग्रेस के साथ है, ये सब दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन एजेंसीज, प्रजातंत्र और विशेषकर मैं ईवीएम की बात करना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें बीजेपी के पक्ष में जा रही है। इससे संघर्ष किस तरह कर पाएंगे हम? देखिए, हम तो जनता के बीच में है और मैं मानता हूं जनता का जो फैसला है वो फैसला अब ईवीएम में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है वो सब्जेक्ट अब नहीं रहा। नहीं सर, राहुल गांधी जी ने खुद ने अभी जो पिछला उनका स्पीच था उसमें ईवीएम पर उन्होंने उंगली उठाई है। 2024 के महासंग्राम में उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। अब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, लेकिन चुनाव आयोग तो मिलने का टाइम नहीं दे रहा विपक्षी पार्टियों को। किसको कहवे? तो इसी चीज से संघर्ष के कहवे विपक्ष को टाइम ही नहीं दे पा रहे, मिल ही नहीं रहे वो, मिलने देते उनकी। इसी चीज से संघर्ष राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में चुनाव आयोग से मिलकर शीघ्र बात करेंगे। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा किस तरह कर पाएंगे। तो हनुमान बेनीवाल ने इसके लिए सीधे कहा कि हंसते हुए कहा, जवाब दिया, उत्तर दिया कि यदि ईवीएम हैक होती है तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि ईवीएम हैक हो ही नहीं पाए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। दोनों पार्टियां अपनी अपने तरफ से कमर कस चुकी है। साथ ही नागौर लोकसभा से एक गजेंद्र सिंह जी जो है वो भी निर्दलीय रूप से फार्म भरने के लिए कमर कस रहे हैं।
दोस्तों आगे आपको बता दिया जाएगा जब सारी पार्टियां उम्मीदवार फॉर्म भर के और उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद प्रत्येक लोकसभा सीट के बारे में क्विक न्यूज़ आपको बताएगा कौन किसकी स्थिति कहां पर ज़्यादा मजबूत है। धन्यवाद दोस्तों।